नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, किस किस कारणों से होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह सभी जानेंगे कि आखिर क्या होता है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन को दोस्तों हिंदी में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जल प्रदूषण के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है जब पानी में हमारे इस तरह के पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे जो केमिकल्स पदार्थ हैं जो इंडस्ट्री वगैरह से निकलते हैं, या हम घर में जो नहाने में डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट पाउडर्स का यूज करते हैं, साबुन्स का यूज करते हैं, तो ये बहते हुए हमारा पानी में चला जाता है। या हम जो भी प्लास्टिक की बाटल, टीन या जो भी हम पानी के अंदर फेंकते हैं, इन सब से हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है, और जिसके कारण यह पीने योग्य नहीं रहता है, खाना पकाने योग्य नहीं रहता है, और इसको हम किसी भी अदर्स एक्टिविटी में उपयोग करने लायक नहीं बचता है। तो उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। मीन्स वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस बाय सब्सटेंस विच मेक द वाटर अनयूजेबल। अनयूजेबल मीन्स उपयोग नहीं हो, उपयोग लायक ना हो, फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड अदर एक्टिविटीज। अब दोस्तों, काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के काज क्या हैं? इसके काज जैसे कि आपको बताया, द वाटर इज पॉल्यूट ड्यू टू डंपिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। जैसे कि अक्सर हम कहीं कोल्ड ड्रिंक्स पीते, पानी पीते, प्लास्टिक की बॉटल कहीं भी फेंक देते हैं। ये पानी बरसात में बहते हुए हमारे नदी में चली जाती है, या हम पानी में भी फेंक देते हैं। तो प्लास्टिक बॉटल्स, टिन्स, वाटर की कैंस, केमिकल्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, जो हमारी इंडस्ट्री कारखानों से निकलता है, केमिकल्स। इसके बाद हम जो अपने कृषि में, एग्रीकल्चर में कीटनाशक का उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, वो भी एक केमिकल्स है, वो भी हमारा पानी में मिक्स होता है, जिसके कारण पानी हमारा क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो यह सभी जो कारण होते हैं, इन कारणों से हमारा पानी मीन्स जल प्रदूषित हो जाता है। और जो प्रदूषित जल होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है ह्यूमंस एंड होल इकोसिस्टम। मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए भी ये क्या होता है, यदि हम गंदा पानी पीते हैं, पॉल्यूट वाटर पीते हैं, तो ये काफ़ी नुकसान करता है। अब दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अब इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। द पॉल्यूट वाटर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड होल इकोसिस्टम। जैसे कि आपको मालूम है कि यदि हम कोई गंदा पानी पीते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है, हमें दस्त भी लग सकते हैं, लूज मोशन भी हो सकता है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो मीन्स जो वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण, इसके कारण हम कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जो यदि गंदा पानी है, गंदा पानी का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं, यदि उसमें जा रहा है तो उसको भी ग्रोथ रोक देते हैं, उसको भी बढ़ने नहीं देते हैं। इसके बाद हमारे जो एनिमल्स वगैरह गंदा पानी पीते हैं तो वो भी बीमार पड़ते हैं, या हम लोग गंदा पानी पीते हैं तो हम लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। ये सब क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूशन के प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होता है। अब प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। मीन्स सबसे पहले हम जो इंडस्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री से जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो सबसे पहले इसको हमको चेक करना चाहिए कि ये पानी में मिलके इसको प्रदूषित करेंगे या नहीं। शोधन मतलब रिसर्च करना चाहिए, इसके बाद ही हमको इनको छोड़ना चाहिए। तो मीन्स यदि हम इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जो केमिकल्स वगैरह बहते हैं, इनको हमको रोकना पड़ेगा कि ये हमारे जल में ना मिलें, जो कि अक्सर हमारे नाली के थ्रू या सीवेज के थ्रू जाके हमारे रिवर्स में या हमारे कैनल्स में या कहीं ना कहीं ये पानी में जाके मिलते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। यदि हमने इसको रोक लिया तो हमारा जल प्रदूषण कम हो सकता है। सेकंड, जल स्रोतों में पशुओं को भी नहीं धोना चाहिए। जैसे हमारे एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस पशु होते हैं, इनको हम केमिकल से नदी वगैरह में धोते हैं, या हम केमिकल से अपने व्हीकल्स वगैरह को भी क्या करते हैं, रिवर या कैनल्स में साफ करते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, पानी को प्रदूषित करता है।
यदि हम इन सब को ऐसा नहीं करेंगे, हम कहीं बाहर अपने जो एनिमल्स हैं उसको धुलें, या हम नदी या उस पर ट्रैक्टर या आपकी व्हीकल्स को वॉश ना करें, या हम यदि घर पे भी कर रहे हैं तो ये पानी जाके उस पानी में मिक्स ना हो, तो इस तरह हम इसको रोका जा सकता है। इसके बाद खतरनाक कीटनाशियों के उपयोग में भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो हमारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, यदि इसको हम प्रिवेंट कर देते हैं, मार्केट में सेल ही नहीं होंगे तो लोग यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो वाटर है या हमारी जो सॉइल है ये पॉल्यूट होने से बच जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इनका यूजेस यदि रोक दिया जाए तो वाटर पॉल्यूशन कम हो सकता है। जो एग्रीकल्चर में हमारे केमिकल्स कीटनाशक छिड़काए जाते हैं, इनको भी एक प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में सेल होना चाहिए कि ये क्या जल में मिलके हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि ये मालूम होगा और इस पर यदि रोक लगेगी तो ये हमारे हार्मफुल जो कीटनाशक होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये हम नहीं यूज करेंगे। तो दोस्तों, यह हमारी प्रिवेंशन है या मेथड्स हैं, जिन विधियों या हम अपनी सावधानियों से हम स्वयं जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये हम हर इंसान की जिम्मेदारी है कि हम जल प्रदूषण को रोकें। अक्सर हम देखते हैं कि हम अभी कहीं तालाब के किनारे खड़े हो जाएं तो लोग बाग जो अगरबत्ती की राख होती है, ऐश होती है, फूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे विसर्जित करते हैं। आप गंगा नदी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, घाट पे आपको बहुत सारा कचरा आपको मिलेगा। तो अल्टीमेटली या हम नदी पे जाके अच्छे साबुन से नहा रहे हैं, शैम्पू भी लगा रहे हैं, ये सारे केमिकल्स घुल कहाँ पे पहुँच रहे हैं? पानी में मिक्स हो रहे हैं। यदि हम इसमें सावधानी बरतते हैं तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है, ये हम ही कर सकते हैं। यदि हम सब लोग यदि ये ठान लें कि हमको जल प्रदूषण को रोकना है तो आई श्योर जल प्रदूषण कम होगा। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।